सभी सत्पुरुष हैं। अरे तुझे इस्तेमाल करने की कुटिल चाल है उसकी। मुझे क्यों इस्तेमाल करेंगे? तेरी चलती की वजह से उसकी चलती दुकान बंद होगी ना, है? उसके कीर्तन में अब कुत्ता तक नहीं जाता, उसका तंबू तो अब बंबू हो गया है। इसलिए तुझे इस्तेमाल करके वो अपना धंधा वापस जमाने के चक्कर में है। अरे तुम्बा जी महान है, उनके बारे में बोलना पाप है। अच्छा, नहीं तो उसके जैसा कुटिल आदमी क्यों अपने आप को तेरे पैरों में लौटाता? अनुभव मिला, अमृत अनुभव। अमृत अनुभव, ये अमृत अनुभव किस चिड़िया का नाम है? ये तुझे या तेरे उस तुम्बा जी को पता भी है? अरे ढोंगी साला नाटक कर रहा है। क्या सबूत है? उसे अमृत अनुभव कहां से मिलेगा? कहां से मतलब? मिल भी सकता है। इतना योग सामर्थ्य प्राप्त है तुझे? नहीं, पर चमत्कार तो हो रहे हैं। अपने आप? नहीं, शायद तेरी वजह से। शायद? अरे मेरी वजह से ही हो रहे हैं, मेरी वजह से ही। तुझे आता ही क्या है? तेरा काम है सिर्फ झांझ पीटना। तो क्या लोग खामखा मेरे? हाँ, खामखा। तू भोला है, मासूम दिखता है, इसलिए लोग तुझे संत समझते हैं। अरे पत्थर भी तटस्थ रहता है ना, तभी वो योगी नहीं कहलाता। मेरी वजह से तेरी संतगिरी चल रही है, मेरी वजह से। पिशाच माया को दैवीय चमत्कार समझने वाले बेवकूफ लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। नामा, ये नामा, अरे गुस्से में कह दिया, पर तेरे भले के लिए कह रहा हूं रे। देख मेरी बात सुन। अरे तेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था तो मैं खुद आया ना तेरी मदद करने के लिए, है? तेरे लिए चमत्कार शुरू किए, तुझे संत बनाया। अरे मैंने तेरे लिए इतना किया और तूने मुझसे पूछे बगैर बाहर के बाहर निर्णय ले लिया। मैं क्या तेरा गुलाम हूं? नहीं, लेकिन जो मैं तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता था कि कुछ करने से पहले मुझसे पूछता? मेरे पास भी अक्ल है। हाँ है, लेकिन मेरे जैसी पारदर्शी नजर नहीं है। जो मैं देख सकता हूं तू हरगिज नहीं देख सकता। तुम्बा जी बाबा का उद्देश्य नेक है, उन्हें साक्षात्कार हुआ है। अरे इतना बड़ा आदमी सबके सामने मेरे पैर छूने को तैयार हो गया, लोगों के सामने, चेलों के सामने। उन्हें जरूर दर्शन हुए हैं, नहीं तो वो मेरे जैसे को कीर्तन करने का न्योता क्यों देते? अरे वो ढोंगी बदमाश है। किसी के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं। और अभी तो वो मेरे शिष्य। वो तेरे शिष्य और तू उनका गुरु? हाँ, अब वे गांव-गांव में मेरे कीर्तनों का आयोजन करने वाले हैं, जगह-जगह मेरे दरबार लगाने वाले हैं। अरे वो लुच्चा लफंगा ढोंगी बदमाश है नामा। हाँ, मैं अंदर चला जाऊंगा। जा, नुकसान किसका होगा? मेरा। ठीक है। ए नामा। मेरी मदद करना शायद मेरी ही जरूरत है, और मैं इससे कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। शायद यही एक सच्चा हक बचा है मेरे जीने का, वरना तो जंगलों में बेवजह भटकना, जी का डर असही होने पर चीखना मात्र रह जाता है। दुनिया इस चीख को तूफान का नाम देकर अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेती है। हमारा हुंकार तुम लोगों को उल्लू का गुगवाना लगता है, तो हमारी आहें मन का वहम, हमारी बेचैनी पत्तों की ससराहट लगती है, तो हमारे आंसू चमगादड़ का पेशाब। हमें मानने वाले हमें अस्पष्ट समझते हैं, तो बाकी तो अंधश्रद्धा के नाम पर हमारा होना ही, हमारा अस्तित्व ही नकारते हैं। इतना अपमान और उपेक्षा सहन करने के बाद भी हम अपना भूतों का जीवन जहां तक हो सकता है तुम इंसानों की संगत में, तुम्हारी छाया में, तुम्हारी सांसें झेलते हुए बिताते हैं। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। हर इंसान मक्कार होते हैं, चालाक, क्रूर, चालबाज होते हैं, लेकिन तू वैसा नहीं है रे। तभी तो मैंने तुझसे नाता जोड़ा, तुझे दिखने लगा, तुझसे बातें करने लगा। तू चला जाएगा तो फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बिना किसी ना होकर, बिना किसी तकरार के तेरी सहायता करूंगा। हाँ, लेकिन सावधानी बरत, तेरी जमात भी तुझे धोखा देगी। हाँ, अनुभव से कह रहा हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं रही, मेरी चिंता क्या करनी? मैं तो पहले ही मर चुका हूं।
मैं तेरे लिए चिंतित हूं रे, तेरे लिए। ठीक है, झगड़ा खत्म। पर सुन, तूंबा जी बाबा के बारे में आगे से उल्टी सीधी बात नहीं कहेगा। नहीं करूंगा। अच्छा एक बात तो बता, तू ये भूतों की योनि में कैसे पहुंचा? क्या वजह है कि दिन रात यूं अतरक रहकर भटकना तेरी किस्मत बन गया? पुराने जख्म क्यों कुरेदना चाहता है? लेकिन जख्म अभी भरे ही कहा है, वो तो वैसे ही है, सालों से। नई नई जवानी आई थी। भिक्षु के घर की पैदाइश तो परंपरा ऐसी कि भिक्षु के पुत्र को भी भिक्षु ही करनी चाहिए। मन झुलस रहा था, लेकिन पेट चलाने के लिए श्रावणी अभिषेक करता हुआ जी रहा था। लेकिन घर खून जोश मारने लगा था। मन में दिन रात आकांक्षाएं नाचती रहती। वैभव हासिल करके अच्छे कपड़े पहनकर घोड़ा गाड़ी में घूमने की इच्छा, सुंदर लड़कियों को भोगने की इच्छा, मर्दानगी की सारी मर्यादाएं पार करने की इच्छा। ये इच्छाएं तन बदन में ऐसी ज्वाला भड़काती कि फिर किसी भी तरह से शांत नहीं होती। शांत होती भी कैसे? जिनके घर श्रावणी अभिषेक करने जाना होता था, उन्हें हमेशा इन सुखों में लीन तृप्त देखता था। मन में ईर्ष्या के भाव भर उठते थे। ऐसा क्या है उनके पास जो मेरे पास नहीं है? और तभी एक बड़े घर की सुंदर स्त्री की नजर मुझ पर पड़ी। वो आयु में मुझसे बड़ी थी, अल्पायु में ही विधवा हो गई थी, इसलिए अतृप्त थी, निपुती थी। मेरी उन्मादक जवानी ने उसे बेचैन कर दिया था। मैं भी उसके मोह में फंस गया था। चोरी चोरी हम दोनों ने एक दूसरे के जरिए सारे सुख हासिल किए। मैं तो महत्वाकांक्षा के शिखर पर आरूढ़ था। वहां से तो यूं लगता था जैसे स्वर्ग सिर्फ एक हाथ दूर है। उसके पास कमनीय शरीर था, रूप था, अपने पति की जायदाद की वो अकेली वारिस थी। सिर्फ उसका देवर हमारे रास्ते का रोड़ा था। वो नहीं चाहता था कि उसके जरिए घर की सारी संपत्ति घर से बाहर जाए। मैं उसे उस कैद से आजाद कराता तो मुझे सारे सुख हासिल हो जाते। मैंने उसका विश्वास जीता, योजना बनाई, उसे भगा ले जाने की योजना। लेकिन जैसे चोरी से दूध पीने वाली बिल्ली आंखें मूंद लेती है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया ने आंखें मूंद ली है। मेरी योजना शत्रु के कानों तक पहुंच गई। शायद उसी ने उन तक पहुंचाई होगी, वरना इतनी सावधानी बरतने के बावजूद ये बात कैसे पहुंची? मेरी योजना जवाब पहनती थी। उससे पहले ही उन कुटिल बुद्धि लोगों ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे। एक हाथ तड़पा तड़पा कर मुझे मारा गया। पहले हाथ तोड़े, फिर पैर तोड़े, फिर गोटियों की चटनी कर दी। धीरे धीरे जानवरों की तरह तड़पते तड़पते, चीखते चीखते मैं मर गया। और जब मुझे ऐसी मौत नसीब हो रही थी, उस समय मेरी प्रियतमा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उन जख्मों से ज्यादा दर्द उस अपमान का था। आज भी याद है, आज भी याद है। विरासत में मिली भिक्षुकी से ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने की जरूरत की सजा थी वो। उसका सिला मिला, उड़ान भरने का सिला, सपने देखने का सिला।
सपना सिर्फ राजपुत्र को ही शोभा देता है, मामूली भिक्षुक के बेटे को नहीं। क्यों 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 क्यों? बहुत भयंकर है। भयंकर, महाभयंकर है, महाभयंकर। तुझे ये सिर्फ भयंकर लगता है? लेकिन तुझे भी क्या पता आकांक्षा किस बला का नाम है। भोला भाला भक्तिमानी तो तेरी समझ में नहीं आएगा, अरे तेरी क्या किसी के समझ में नहीं आएगा, किसी के समझ में नहीं आएगा। मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। चला जा यहां से, मुझे अकेला रहने दे, चला जा यहां से। जाओ कहता हूं ना, जाओ जाओ। वाह 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 गुरु महाराज, आज तो कीर्तन का रंग ही कुछ और था। कीर्तन करते वक्त बाबा में जैसे किसी शक्ति का संचार हो रहा था। हाँ, नहीं, संचार नहीं, संचार यानी अलंकारिक अर्थ से कह रहा था मैं। आपका कीर्तन तो एक अद्भुत अनुभव होता है। अद्भुत अनुभव। ऐसे तो बाबा चमत्कार करते ही हैं, पर इनका आख्यान भी किसी चमत्कार से कम नहीं। भीड़ ही देखिए ना, बेशुमार भीड़। लोग केवल कीर्तन सुनने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। आप लोगों के साथ कीर्तन करने का आनंद ही कुछ जटायु, देखा कैसा विनय है। बाबा, हम लोग तो जिंदगी भर तक कथा कीर्तन ही करते आए हैं, और ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। उल्टे इनके चमत्कारों की वजह से हमारा तंबू तो भीड़ रहती थी, पर इतनी नहीं। दक्षिणा का हिसाब साफ रखना, भगवान का पैसा है। बाबा, आज मैंने कीर्तन में कुछ लोगों को रोते हुए देखा। खुशी के आंसू होंगे, आध्यात्म की खुशी। एक महिला तो मुंह में पल्लू ठूस कर रो रही थी, और एक पीछे बैठी बेशुमार खुशियां उसने भी मुंह में पल्लू ठूस रखा था। पंत की खुशी नहीं, वो मतलब मेरी औरत थी, इतनी भीड़ देखकर खुशी से पागल हो रही थी। जटायु, देखा, गुरु महाराज की खुशी में गुरु पत्नी की खुशी। वैसा नहीं है, वो क्या है कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है ना, बेचारी भोली है। ज्यादा भीड़ तो ज्यादा दक्षिणा, इसीलिए खुशी से पागल हो रही थी। कैसा भोलापन है, सचमुच भोलापन। आज के चमत्कार तो ठीक ठाक थे ना। इससे तो और भी बढ़िया होना चाहिए था, पर जो हुआ वो भी हल्का नहीं था। क्या पुष्प वर्षा हुई? चमत्कार करना तो बाबा के हाथ का महल बन गया है। वो बात दंग रह जाते हैं, उंगलियां चबाते रह जाते हैं। हो जाता है, मैं कौन करने वाला? करने वाला तो वो है, पर हमारे लिए नहीं करता वो ऐसे चमत्कार। आप ही के लिए क्यों करता है? इससे साफ जाहिर है कि आपको दैवीय सिद्धि प्राप्त है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, कैसे महाराज? छिपाइए मत, हमें सब पता है आपके पास दैवीय सिद्धि है।
लगता है कार्यक्रम में हर समय कुछ ना कुछ बदलाव लाना जरूरी है, वरना लोग बाग एक ही एक चमत्कार देखते देखते बोर हो जाएंगे। पर आख्यान तो रोज नया ही होता है। पर चमत्कार तो वही पुराने तंबोरी का नाचना, गुरुदेव की मुट्ठी से दुग्धधारा और शिवलिंग का प्रकट होना, भगवान की मूर्त से गुलाल का झरना और ज्यादा से ज्यादा पुष्प वर्षा। लोग नाम संकीर्तन से मिलने वाली खुशी के लिए आते हैं। एकदम गलत। महाराज, इसके कहने का मतलब है कि लोग बाग भले ही कीर्तन के लिए आते हो, पर नए नए चमत्कार देखना तो उन्हें भी अच्छा लगता है। क्यों जटायु? आप तो मन की बात जान लेते हैं। जटायु, चल देख महाराज कितना थक गए, इन्हें कुटिया में विश्राम करने दे। चलिए महाराज। चल हम नए कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। विठला, विठला, नए चमत्कार चाहिए। वही वही नहीं चलेगा। वही तंबोरी का नाच, मुट्ठी से दूध की धारा निकलना, शिवलिंग का प्रकट होना, गुलाल का झरना, सब पुराने हो गए हैं। ऐसा कहा तुम्हारे उन ढोंगी बाबाओं ने? भक्त हैं वो मेरे। काला दिखने वाले को काला ही दिखता है, ऐसी अवस्था है तेरी। आखिर भूती है ना, तुझे अच्छाई कहां से दिखेगी? अरे उनके पीछे तो चल रहा है मेरा। क्या चल रहा है, एक बार ध्यान से देख लेना। अच्छा चल रहा है। अरे कितना मान है मेरा, लोगों में मेरे प्रति कितना आदर है और कितनी लोकप्रियता, वो भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले मामूली नामा दर्जी था, पर आज हरि भक्त परायण, कीर्तन कला निधि, नामदेव बाबा हर फलकर महाराज बन गया हूं। पहले कपड़े देने में देर होती थी तो पैरों तले रौन देते थे, पर आज इन्हीं कदमों में सर रखकर नाक रगड़ने को कैसे बेताब है। सुना तो कल से रोज नया चमत्कार चाहिए। वही वही नहीं चलेगा। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहे थे? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, आज से नए चमत्कार के बारे में सोचना शुरू कर दो। पुराने चमत्कार नहीं चाहिए, रोज नया चमत्कार चाहिए। पैसा देगी।